सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है। तो एक तरफ जहां लोकसभा 2024 का चुनाव है और ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार के साथ सभी दल धरातल पर उतर गए हैं, वहीं संडे को भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार करते हुए नजर आए। तो इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर रामपुर और बिजनौर में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गोंडा और बस्ती में प्रवास पर रहेंगे और वे सुबह 11 बजे आरपीएम इंटर कॉलेज मनकापुर गोंडा, दोपहर 2:20 पर उर्मिला एजुकेशन एकेडमी बस्ती में आयोजित लोकसभा वॉलेंटियर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे मथुरा के पूरनचंद्र फार्म हाउस और शाम 4 बजे भद्र भवन में मंदिर और मीट में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी आज रायबरेली दौरा है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी शिरकत करेंगी। तो ऐसे में लोकसभा 2024 की तैयारियों में लगातार बीजेपी जुट गई है। तो सुपर संडे में जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने प्रचार प्रसार किया पार्टी का, तो आज सुपर मंडे भी आज बीजेपी मिशन 400 पार है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ वैभव सिंह जुड़ चुके हैं। वैभव, लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है और ऐसे में क्या कुछ डे प्लान होने वाला है आज? देखिए स्वप्निल, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, उसी को सफल बनाने के लिए आज 11 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जो भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, आज 11 जनसभाओं को अलग अलग जिले में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए 80 सीटों की वैभव, तो लगातार बीजेपी कमान साधने में जुटी हुई है और अपने स्टार प्रचारकों को भी निर्धारित कर चुकी है। ऐसे में आज कहां-कहां रैली होंगी, कौन-कौन जनसभा को संबोधित करने वाला है? देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि यूपी में 80 सीटें हैं, अगर लोकसभा चुनाव को जीतना है तो यूपी से ही रास्ता जाता है। तो आज जेपी नड्डा जी बिजनौर में और धर्मपाल जी गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर में, केशव प्रसाद मौर्य गोंडा, बस्ती और ऐसे तमाम जगहों पे कई कार्यकर्ता, कई शीर्ष नेतृत्व जनसभा को संबोधित करेंगे चुनावी। ठीक है वैभव, पहले फेज का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में स्टार प्रचारक लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज क्या कुछ खास जनता को पहुंचाने वाले हैं ये स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के बारे में? देखिए, केंद्र की जो भी स्कीम थी, जो भी चुनावी स्कीम थी, जो भी उनके जो जनता को जो फायदे दिए गए थे, वो जितने भी फायदे हैं, जो भी चुनावी स्कीम है, वो सारे जनता को गिनाई जाएंगी और जो भी मुद्दे हैं जो अभी तक बीजेपी जनता तक नहीं पहुंचा पाई थी, उनको पहुंचाने का काम करेगी। धुआंधार प्रचार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा वैभव लगाया है, यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का लक्ष्य रखा है, उसको कैसे पूरा करेगी बीजेपी, क्योंकि पहले चरण का चुनाव नजदीक है और चुनावी शंखनाद भी बज चुका है। देखिए, जो 400 पार का जो नारा दिया था और इस समय आप देख रही है, अभी हम लोगों ने देखा था कुछ समय पहले कि जो चुनाव था वो खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, कहीं भी सरगर्मी होती हुई नजर नहीं आ रही थी कि चुनाव आ गया है, पर ऐसी कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। पर अभी बीजेपी ने धुआंधार चुनाव करते हुए आज 11 जनसभाओं को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग प्रदेशों में, कहते हैं अलग अलग जिलों में संबोधित करेगी। इससे बीजेपी को काफी फायदा होते हुए नजर आएगा। आज बीजेपी की धुआंधार रैलियां हैं और बीते कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। ऐसे में विपक्ष के लिए कितनी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं जब विपक्ष धरातल पर उतरेगा वैभव? वैभव, आवाज आ रही है आपको हमारी? संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों में आज सुपर मंडे में बीजेपी की धुआंधार प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार देखने के लिए कई दिग्गज स्टार प्रचारक आज धरातल पर उतरेंगे। वहीं जेपी नड्डा से लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी आज धरातल पर उतरकर प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसे में आज का
यानी कि सुपर संडे के साथ सुपर मंडे भी होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी के बाहर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में जहां बीते कल की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में 3 जनसभाओं को संबोधित किए, तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जहां सीएम योगी महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लोकसभा 2024 का शंखनाद बज चुका है और ऐसे में पहले चरण के चुनाव बेहद नजदीक है, तो भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मिशन 400 पार के नारे के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी से लेकर चोटी तक का जो लगा रही है, जो कि धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी सीएम योगी का बोलबाला है। ऐसे में आज 2024 का चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र में भी सीएम योगी की काफी ज्यादा डिमांड है। ऐसे में महाराष्ट्र की 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वर्धा, नागपुर और भंडारा में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। 400 पार के लक्ष्य को, यानी कि 400 पार मिशन जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे सकें। तो लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए बेहद तैयारियां जो है वो अब अंतिम चरण में है सभी दलों की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां धरातल पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। सीटों में बंटवारा भी हो चुका है और कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद अब जल्द ही यूपी के 2 लड़के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में जल्द ही एक मंच पर नजर आने वाले हैं और एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर पहले चरण के चुनाव में विपक्ष फिलहाल प्रचार से दूर नजर आ रहा है। वहीं अब ईद के बाद विपक्ष की पश्चिमी में बड़ी रैली होगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव रैली में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमसे जुड़ चुके हैं अभिनव। तो अभिनव, 2 बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश एक बार फिर से मंच साझा करने की तैयारी बना रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी स्वप्न, बिल्कुल देखिए, यूपी में 19 अप्रैल को जो है पहले चरण का लोकसभा चुनाव होना है। अब तक विपक्ष कहीं भी चुनावी रैली करता हुआ नजर नहीं आया है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जल्द ही जो विपक्ष है वो चुनावी मैदान में दिखेगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर प्रियंका गांधी की बात करें, और जो पूर्व सीएम रहे हैं कांग्रेस के कई प्रदेशों में, वो लोग भी यूपी में आके प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी में आप लगातार देख रही है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता हैं वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो है वो लगातार पश्चिमी यूपी के जिलों के दौरे पे हैं, लेकिन विपक्ष अब तक कहीं भी ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा है। तो इसी को लेकर जो विपक्ष है वो पहले चरण के चुनाव के थोड़ा पहले जो है वो पश्चिमी यूपी में रैली कर सकता है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बड़ी एक रैली विपक्ष की देखने को मिल सकती है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका एक साथ एक मंच साझा करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें, इसके पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा थी उसमें अखिलेश यादव और राहुल एक साथ आगरा में नजर आए थे। उसके बाद से अब तक विपक्ष कहीं भी एक साथ नजर नहीं आया है। तो ये जो विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता है ये बहुत जल्द एक साथ यूपी में फिर से नजर आएंगे, साथ में चुनाव प्रचार करेंगे और एकजुटता का मैसेज देंगे पश्चिमी यूपी की जनता को, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष पार्टी है उनको जो जनता है वो वोट करे और इनको फायदा हो सके। आप पहले की बात करें तो पश्चिमी यूपी में लगातार भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से नुकसान होता रहा है, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार पश्चिम पे ज्यादा फोकस करके चल रही है। आरएलडी से उसने गठबंधन कर रखा है, उसके तमाम बड़े नेता पश्चिम में डेरा डाले हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे गृह मंत्री की बात करें, तमाम लोग लगातार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब तक जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। तो
देखने वाली बात ठीक है अभिनव, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा सक्रिय है और स्टार प्रचारक भी जगह जगह जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए किन किन समस्याओं से जूझना हो जाएगा जब विपक्ष धरातल पर उतरेगा? जी बिल्कुल, देखिए वो लंबे समय से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अगर सिर्फ योगी की बात करिए तो पिछले करीब 15 दिन से लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, रोज अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब तक ग्राउंड में नजर नहीं आया। तो ऐसे में विपक्ष के पास जो टाइम है वो काफी कम बचा है पहले चरण के चुनाव के लिए। 19 को चुनाव होना है और उससे 2-3 दिन पहले जो चुनाव प्रचार है वो थम जाता है। तो ऐसे में विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि कैसे कम से कम समय में जो चुनाव प्रचार है उसको कर सके। ऐसा बताया जा रहा है कि ईद के बाद किसी भी दिन विपक्ष एक बड़ी रैली पश्चिमी यूपी में कर सकता है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो अखिलेश यादव है, ये तीनों बड़े नेता विपक्ष के शामिल होंगे। और इसमें तमाम जो पश्चिमी यूपी के तमाम अन्य दल हैं जो इनके अलायंस के साथ है या फिर इनके तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, वो भी इस रैली में शामिल होंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब कब तक विपक्ष जो है वो चुनावी मैदान में नजर आता है, क्योंकि विपक्ष अब तक कहीं भी चुनावी मैदान में नजर नहीं आया है और इससे लगातार इनकी जो मुश्किलें हैं विपक्ष की वो बढ़ती जा रही है। पश्चिमी यूपी में इस बार विपक्ष को ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई खास फायदा मिल पाएगा, क्योंकि अब तक विपक्ष ग्राउंड में कहीं भी नजर नहीं आया है। वैभव, अगर बात करें तो आपने पश्चिमी सीट को लेकर जिक्र किया है। ऐसे में पश्चिमी सीट में पिछली बार यानी कि पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हार मिली थी। तो ऐसे में अभिनव क्या लगता है कि इस बार पश्चिमी सीट को साधने के लिए विपक्ष क्या कार्य करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दिनों से वहां पर सक्रिय हो गई और जिन सीटों पर हार मिली थी उन पर भी। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो इस बार पश्चिम में ही उलझ गया है। चाहे हम रामपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, तमाम ऐसी सीटें हैं सपा ने जहां अपने प्रत्याशी कई बार बदले हैं। नोएडा की बात करें तो लगातार विपक्ष को पश्चिम से इस बार कोई खास मदद मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि विपक्ष अपने कैंडिडेट घोषित करने में काफी जो है मेहनत कशमकश जो है उसमें उठा रहा है। लेकिन भाजपा की बात करें तो उसने लगातार अपने कैंडिडेट घोषित होने के बाद से चुनावी प्रचार में लगी है। लगातार सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम जितने भी लीडर हैं वो पश्चिमी यूपी में लगातार नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में। लेकिन विपक्ष ने लगातार चुनावी जो रैलियां हैं, जनसभा है, उससे दूरी बना रखी है और ईद के बाद का समय बताया जा रहा है जो विपक्ष जो है वो रैली करता हुआ नजर आएगा पश्चिमी यूपी में। देखने वाली बात है कि विपक्ष को अब कितने फायदा मिल पाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, उससे 2 दिन पहले जो चुनाव प्रचार है वो रुक जाता है। और विपक्ष कितना समय मिलेगा विपक्ष को रैली करने का, किन सीटों पर विपक्ष रैली कर पाएगा, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और 1-2 अन्य शहर है जहां पे पश्चिमी यूपी में विपक्ष जो है वो रैली करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष ने इतनी देर क्यों कर दी रैली में, जबकि ये पश्चिमी यूपी में ये काफी कमजोर है। इनको पश्चिम यूपी में काफी इस बार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आरएलडी से इनका गठबंधन नहीं है। पहले आरएलडी भी इनके साथ हुआ करती थी। तो ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि पश्चिम यूपी से विपक्ष को कितना फायदा मिल पाता है, क्योंकि अगर पश्चिम से विपक्ष कमजोर होने लगा तो यहीं से पूरा जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव का समीकरण है वो बदलता जाएगा। पश्चिम, फिर अवध, फिर पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत तमाम जो रीजन है यूपी के, वहाँ भी विपक्ष किस प्रकार से अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, ये फिर देखने लायक बात रहेगी। जी अभिनव, अगर बात करें तो आगरा में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, तब एक बार 7 सालों बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मंच साझा किया था, तो काफी जन सैलाब देखने को मिला था और काफी प्रेम भी मिला था जनता को। तो क्या इस बार जब दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे तो जनता का कितना प्यार देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम नेता कार्यकर्ता है विपक्षी पार्टियों के, वो तो लगातार अपने नेता का इंतजार कर ही रहे हैं। वहीं कहीं जनता भी है जो नेताओं को देखना चाहती है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना अति आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। लेकिन जो विपक्ष है यूपी में वो लगातार ग्राउंड पर सक्रिय नहीं नजर आ रहा है। आप अगर देखिए तो अब तक एक भी कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा रोड शो, चुनावी जनसभा विपक्ष ने तक यूपी में नहीं किया। हालांकि अन्य राज्यों में विपक्ष लगातार सक्रिय है। आपने देखा किस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस प्रचार कर रही है। इसके अलावा अन्य तमाम राज्यों में, दिल्ली में आपने देखा किस तरह से एक साथ विपक्ष नजर आया। लेकिन यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत, उसमें अब तक विपक्ष जो है वो कुछ खास नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को यूपी से एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ भाजपा लंबे समय से मजबूत है। भाजपा की कब्जा रहा है लगातार 2014 के लोकसभा चुनाव से, और ऐसे में विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती थी यूपी को साधना। लेकिन पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब विपक्ष को देखना है कि किस प्रकार से वो अपनी तैयारियों पे जोर दे सकता है, किस प्रकार से वो ईद के बाद जब बताया जा रहा है कि रैली होगी तो विपक्ष कितना
उसमें कुछ खास कर पाता, किस प्रकार से जनता में मैसेज देता है, क्योंकि जनता भी काफी जो है वो अब विपक्ष की ओर जाती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री और समेत तमाम भाजपा के दिग्गज नेता डेरा डाले हुए हैं पश्चिमी यूपी में। तो ऐसे में ये कहना अभी सही नहीं होगा कि विपक्ष किस प्रकार से कुछ कर पाता है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तीनों बड़े नेता जरूर है विपक्षी पार्टियों के, लेकिन अब तक ये लोग ग्राउंड पे नजर नहीं आए हैं। देखने वाली बात है कि कब तक ये लोग जो है रैली कर सकते हैं। तो रैली की तो बात हो गई है, अगर बात करें कि कई सीटों पर अभी प्रत्याशी उतारना बाकी है, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आखिर ये जो सीटें बची हैं यूपी में, इन सीटों पर कब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी जो पार्टी है वो इस बार अपने गढ़ में भी उलझती हुई नजर आ रही है। अगर रायबरेली और अमेठी की बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब तक कांग्रेस यहीं से प्रत्याशी नहीं दे पाई। मुरादाबाद, रामपुर, जहां पे समाजवादी पार्टी को हमेशा से मजबूती मिलती आई है, वहां समाजवादी पार्टी ने जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था उस दिन काफी जो है असमंजस की स्थिति देखने को मिली। आपने देखा किस प्रकार से 2-2, 3-3 नामांकन हो गए सपा की तरफ से, फिर एसटी हसन का खारिज हुआ, फिर रुचि वीरा को मिला। इसी तरह अन्य कई सीटें हैं समाजवादी पार्टी की जहां लगातार टिकट बदल रही है। बदायूं की बात करें तो पहले वहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला, फिर शिवपाल यादव को टिकट मिला, अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट मिल रहा है। तो जो जहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मजबूत है, वहीं पे ये लोग कह सकते हैं कि मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। चाहे टिकट वितरण की बात करें, चाहे पार्टी के अंदर जो बगावत है वो नजर आने लगी है, और इसका जो पूरा और एनडीए के तो कहीं ना कहीं। जी अभिनव, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर में पल्लवी होटल के सामने पार्टी के दौरान विजय नारायण सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक अन्य युवक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गौरतलब हो कि मृतक विजय नारायण सिंह पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह का भतीजा है और डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में आरोपी है। कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर छूट कर आया था, जिसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चली में गोली चलने में अभी तक जो विजय नारायण जो व्यक्ति है उनकी हत्या होने की बात सामने आई है। की बॉडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई हुई है। एक और व्यक्ति जो है उनको भी चोट लगी है। उनको तत्काल से जो टोटल कितने लोग हैं? अभी 2 लोग हैं, उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, एक जो है इंजर्ड है, उसको तत्काल मेडिकल सेवा देते हुए आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ रेफर करने की व्यवस्था की जा रही है। बाकी पुलिस के अलग अलग 4 टीम लगा दी गई है जो तत्काल इस चीज़ को अनावरण हेतु कार्रवाई कर रही है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द खुलासा होगी। धन्यवाद। जैसे मैं बताया, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें यही समझ में आया कि कुछ लोग एक साथ बैठ के पार्टी कर रहे थे, उसी में गोली चली है। इनके बीच में कुछ रीजंस को लेके उसमें घटना हुई है। बाकी पुलिस जल्द से जल्द जो है हत्यारों को पकड़ के सख्त कार्रवाई करेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।